वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इसमें बात करने वाले हैं, कुछ कुछ और टर्म हमारा बच गया था तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्पीड और वेलोसिटी के टर्म पे हम चलेंगे। तो हाँ ठीक है, तो हम स्पीड और वेलोसिटी पे चलने वाले हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा दो चार टॉपिक और बच रहा है। सबसे पहला तो हमको हमारा बच रहा है क्या कि डिस्टेंस। डिस्टेंस का हमारा क्या बच रहा है? डिस्टेंस का हमारा सबसे पहले बच रहा है क्या, स्केलर और वेक्टर तो हम लोग बता दिए, तो उसमें हम लोग हमारे कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा बच रहा है क्या कि डिस्टेंस जो है वह क्या है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट सबसे पहले हमारा बच रहा है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है बताइए, आप बताइए। हम तो लिख ही देंगे पर आप ही बताइए। तो इसका एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? मीटर हो जाता है। हमारा डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर हो जाता है, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। और उसके बाद बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट हमारा क्या हो जाता है? सेंटीमीटर, यानी कि जिसको हम लोग सीएम से सूचित करते हैं। उसके बाद बात करें कि इसके डायमेंशन की बात करें, तो डायमेंशन भी हमारा कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। तो डायमेंशन क्या है? डिस्टेंस यानी कि मीटर यानी कि लेंथ। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा m0, l1 और t0। तो हमारा तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ l, यानी कि डिस्टेंस का हमारा क्या हो गया? l हो गया। और डिस्प्लेसमेंट का भी बात करें तो बस सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों का सेम ही होगा। यानी कि दूरी हो या फिर विस्थापन हो, दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा और सीजीएस यूनिट भी सेम होगा। और डायमेंशन यानी कि बीमा बीमा भी हमारा सेम होगा। क्या होगा? एल होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद बात करें कि एक और टॉपिक हमारा रह रहा है, उसे भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। उसे भी क्यों छोड़े, क्योंकि वो उससे भी हमारा क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा थोड़ी है कि उससे नहीं आता है, उससे भी हमारा क्वेश्चन आता ही है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो वो हमारा टॉपिक क्या है कि डिस्टेंस जो है वह कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यानी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, यानी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि दूरी जो है वह हमारा पॉजिटिव ऑलवेज, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा ही होगा। उसके बाद बात करें कि डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। तीनों का तीनों हमारा सही है, बट यह सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है। अब आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे होगा, तो चलिए हम उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियोज को लाइक कर सकते हैं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि डिस्टेंस जो है वह जीरो क्यों नहीं हो सकता, और क्यों हमेशा डिस्टेंस जो है यानी कि दूरी जो है वह हमारा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव और जीरो क्यों नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हमारा जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव तीनों कैसे हो सकता है। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि आप अपने घर से निकलते हैं, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए या फिर मार्केट जाने के लिए। तो मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता आप गए और गेट से बाहर भी नहीं निकले, और वहीं थोड़ा सा मतलब 4 कदम चले और बाहर जाकर के रुक गए। तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हुआ ना। ऐसा थोड़ी है ऐसा हम यहाँ पे खड़ा है तो हमारा क्या डिस्टेंस है? जी नहीं, हमारा डिस्टेंस जीरो है। यानी कि डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब जीरो है, एकदम खत्म। और थोड़ा सा भी चल लिए तो 1 सेंटीमीटर भी तो चले, 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर भी तो चले। तो कहने का मतलब हुआ कि वह पॉजिटिव होगा ही होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। क्या हम पीछे जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वह एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वह वेक्टर क्वांटिटी है। तो कहने का मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन वेक्टर है, जिसके कारण वह पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। बट हमारा डिस्टेंस जो है वह स्केलर है, यानी कि दूरी जो है वह हमारा अदिश राशि है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। जीरो क्यों होगा? सिंपल है कि जब हम नहीं चलेंगे, थोड़ा सा भी नहीं चलेंगे, तो वह जीरो हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा भी चलिए तो वह पॉजिटिव आ जाएगा। इस पे बात करते हैं अब सेकंड नंबर की, वह जीरो कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे होगा और फिर निगेटिव कैसे होगा। तो सबसे पहले हम जीरो को समझने वाले हैं कि कोई बच्चा अगर ए से स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे जाता है, तो सॉरी बी पॉइंट पे नहीं जाता, वो हम आगे बताने वाले हैं। कोई बच्चा ए से स्टार्ट कर दिया और घूमते 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 ए पर ही चला गया। यानी कि कोई बच्चा एक सर्कल से स्टार्ट किया, सर्कल पे, और गोल घूम करके फिर वहीं आ गया। यानी हमारा यानी उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया। यानी प्रारंभिक बिंदु और
अंतिम बिंदु दोनों का दोनों वह सेम हो गया, जिसके कारण इसका जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वह 0 हो जाएगा। बट डिस्टेंस क्या इसका पॉजिटिव होगा? एकदम होगा, क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये r है तो ये हमारा 2πr होना ही होना है, तो 2πr भी क्या है? हमारा पॉजिटिव है। बट डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि 0 हो गया। तो हमारा 0 का तो समझ में आ गया कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर फाइनल पॉइंट पे चल के और इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो सिंपल समझिए कि क्या है हमारा? वह 0 हो गया। कैसे? और एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कैसे, कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं और स्कूल जा करके और फिर चले आते हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? ओवरऑल 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर से ही गए थे और फिर घर पे ही आ गए, यानी घर हमारा इनिशियल पॉइंट था और घर ही हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो ना इनिशियल बदला ना फाइनल बदला, दोनों सेम है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पॉजिटिव का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जस्ट यहाँ से यहाँ तक चला गया, ए से बी तक, तो वो हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हमारा सबसे बड़ा है कि निगेटिव होगा तो होगा कैसे। तो चलिए उसके बारे में ही बात कर लेते हैं कि हमारा निगेटिव कैसे हो जाएगा। 0 और पॉजिटिव में हमें कोई दिक्कत नहीं है।